स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए आज मैं आपको कई जानकारियां देने वाली हूं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और शेयर अवश्य करें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए ये जो पॉलीथीन आपको दिखाई दे रही हैं दाल की हैं, इसमें रिफाइंड की बहुत ही कम पॉलीथीन है, यानी जो सारी पैकेटें आपको दिखाई दे रही हैं वो चना दाल की हैं। अब इसमें क्या है, सड़क किनारे पुस्टार का खाली पैकेट काफ़ी संख्या में मिला। बच्चों को मिलने वाले आहार को दुकानदारों को बेचने की आशंका है। अब देखिए आशंका दुकानदारों को बेचने की है या नहीं है, या ये किसी की चाल है। आपको दिखाई दे रहा है कि यानी जो महिलाएं हैं वो काट काट के फेंक देती हैं पन्नियों को, जो नालियों के रास्ते से। देखिए यहाँ नाली आपको दिखाई दे रही है और इसमें देखिए आपको पन्नियाँ भी दिखाई दे रही, बहुत ही गंदी है। तो हो सकता है इसको उठा करके यानी डंडे से भी कोई निकाल के रख सकता है, हो सकता है किसी ने ये यानी दुकानदार ने भी फेंकी हुई, क्योंकि इस पर जब तक कोई इसका पुष्टि यानी नहीं हो जाती तब तक इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये आजमगढ़ की खबर है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बाल पुष्टार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों का पुष्टा देती है, लेकिन सरकार इस योजना को ब्लॉक स्तर से लेकर आंगनवाड़ी के लोगों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर रोडवेज स्थित मछली मार्केट के पास बाल पुष्टार की खाली पैकेट काफ़ी संख्या में पाई गई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि बच्चों तक न पहुंचकर आंगनवाड़ी द्वारा दुकानदारों को बेच देते हैं। बच्चों तक न पहुंचने से लोगों में इसकी काफ़ी चर्चा है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि सरकार की योजना तालाब आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार तो हर योजना बनाती है लाभ के लिए, लेकिन बिचौलियों के बीच आते ही सारा खेल खत्म हो जाता है। जब बच्चों का आहारी लूट जाता है तो आम लोगों का क्या होगा। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को चाहिए कि जांच कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिससे मुख्य रूप से प्रकाश सोनकर, लड्डू मोदनवाल, शेबूलाल यादव, सलामत फैजान आदि वहाँ पर यानी अहमद आदि मौजूद रहे। उन सब का कहना है कि सरकार का जो कदम है वो अच्छे करना चाहती है, लेकिन जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजरों से ऊपर अधिकारियों से लेकर नीचे तक इसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और इसको बेच दिया जाता है। अब मैं सबसे पहले आप सभी बहनों से भी जानकारी लेना चाहूँगी कि जो यानी अभी मैंने एक जो पहले वीडियो आया था कि यानी 26 से 28 पैकेट जो आजमगढ़ था उसमें यानी कि रिफाइंड की दुकान के उसकी वीडियो है, वो बोल भी रहा है कि लल्लू पता नहीं क्या नाम बता रहा था, तो कि उसकी दुकान पर उसने बेच दिया था। तो क्या आप ऑनलाइन उनका यानी ऑनलाइन पुस्टार नहीं भरती हैं, चढ़ाती नहीं है THR? अगर चढ़ाती हैं तो उनके मोबाइल पर मैसेज जाता होगा। अगर आपने उनके मोबाइल को वेरीफाई नहीं किया है, अगर वेरीफाई नहीं किया है तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। आप ऐसा न करें। और ये आपके गांव ही के लोग हैं, क्यों आप गांव वालों से अपनी दुश्मनी मोल लेना चाहती? सरकार चाहती है कि आपस में गांव के लोग गांव से ही लड़ें। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, आगे की तरफ चलती हूँ, और भी वीडियो और भी यानी जानकारियाँ हैं, नए नए आदेश हैं। तो देखिए दूसरा आदेश, महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, गिरीश कुमार पांडे महामंत्री, नीलम पांडे कोषाध्यक्ष, सुशीला गुप्ता यानी कोषाध्यक्ष हैं सुशीला। अब मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगी इन्होंने ये किस कार्य पर दिया है कि इसका विषय क्या है। सेवाएं प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुस्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय, आंगनवाड़ी सहायिका से कार्यकर्ती पद पर समायोजन चयन के संबंध में कार्रवाई आदेश को रद्द किए जाने के संबंध में। जो आंगनवाड़ी जो सहायिका हैं उनको चयन किया जा रहा है, यानी आंगनवाड़ियों में मेन में, और जो मिनी आंगनवाड़ी है उनका भी चयन किया जाए, तो उसके यानी उसको रद्द किए जाने के संबंध में। और इसमें आगे क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। महोदय सादर आपको अवगत कराना है कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुस्टार पत्रांक संख्या 18 अगस्त 2023 तथा पत्रांक संख्या दिनांक 21 मार्च 2023 को विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की भर्ती का शासनादेश जारी किया गया है। तदक्रम में अवगत कराना है कि आंगनवाड़ी सहायिका से कार्यकर्ती के पद पर समायोजन चयन से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में दायर याचिका संख्या ऑफ
2023 विचाराधीन है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि अब तक की माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक के लिए उपरोक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं कार्यकर्तियों के पद पर समायोजन चयन में संबंधित पत्र सी दिनांक 18 अगस्त 2023 द्वारा जारी परिपत्र को निरस्त किया जाना न्याय संगत है। चूँकि उच्च शासनादेश पूर्ण वर्णित माननीय मानदेय नियुक्त प्रक्रिया के विपरीत है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के चयन हेतु शैक्षिक योग्यता 5वीं अथवा 8वीं थी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए हाई स्कूल निर्धारित थी, परंतु अब आंगनबाड़ी सहायिका के कार्यकर्ती पद पर समायोजन चयन के लिए शैक्षिक योग्यता 12वीं इंटरमीडिएट रखी गई है, जो अनुचित है। जो शैक्षिक योग्यता नियुक्ति के समय निर्धारित की गई थी वही योग्यता समायोजन के संबंध में भी होना उचित है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर समायोजन चयन की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए एवं वही योग्यता निर्धारित की जाए जो कि नियुक्ति के समय निर्धारित किया गया था। नीलम पांडे महामंत्री। ये आपका 22 अगस्त का है, 29 अगस्त का निकला हुआ है। इसमें साफ 22 है या 28 है या 29 साफ दिखाई नहीं दे रहा है, 29 तो अभी आई नहीं है। निदेशक बाल विकास सेवा पुस्टार उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन लखनऊ। तो देखिए नीलम पांडे महामंत्री उन्होंने ये भेजा है। तो देखिए मैं ना तो मुझे किसी संगठन से कोई दुश्मनी है, ना ही मुझे किसी अध्यक्ष से कोई दुश्मनी है। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप उन बहनों के पेट पर लात मारो जो सालों से लगी हुई हैं, 8वीं पास हैं या वो 10वीं पास हैं, जो सहायिका हैं, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। क्योंकि जो सरकार ने रखा था वो अब के लिए रखा है, पहले नहीं था। पहले आंगनबाड़ी बहनें भी कम पढ़ी लिखी लगी गई थी और जो सहायिका बहनें भी वो भी 5वीं पास थी, 8वीं पास थी। तो देखिए उनका जो सपना है उनको भी पूरा आगे बढ़ने की सोचने दो और सरकार जो कर रही है उस पर थोड़ा विचार आप भी करें कि जो बहनें गरीब हैं हो सकता है उनको हमारे बराबर मानदेय मिल जाए तो उनका परिवार चल सके। तो देखिए अब आपने जो डाला है ये मुझे तो सही नहीं लगता है, क्योंकि सरकार वैसे ही नहीं कुछ करती है। अगर कुछ करना भी चाहे तो हम बहनों में एकता न होने के कारण वहीं की वहीं फिर रुक जाती है। आप सभी भाई बहन कमेंट करके अवश्य बताएं क्या ये इनका जो लेटर है वो बिल्कुल सही है या गलत है। मैं किसी के विरोध में ये नहीं कहूँगी कि सही है या गलत है, लेकिन मैं जो अपनी इच्छा बता रही हूँ आपको वो सही है। क्योंकि जो बहनें 10 साल से 15 साल से सहायिका का काम कर रही हैं, कई जगह पर आंगनबाड़ी नहीं है, कई जगह पर आंगनबाड़ियों का प्रमोशन हो गया, कई जगह पर आंगनबाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो क्या उन बहनों का हक नहीं है कि उनको मिल जाए? अगर वो कम पढ़ी लिखी हैं तो अपने बच्चों से करवाएंगी या किसी से करवाएंगी, कम से कम उनको उनका हक मिलना चाहिए। अब देखिए दूसरी खबर तब 40,000 छात्र छात्राओं का नहीं बना आधार कार्ड। बैराजी तमाम दावे के बावजूद वैसे शिक्षा विभाग से जुड़ी विद्यालयों में बच्चों के आधार कार्ड बनाने के कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। इसके चलते ही 40,000 बच्चों के आधार बनाने का कार्य अधूरा। जिले के 2,803 परिषदीय विद्यालय में कुल 5.19 लाख छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। इनमें से 40,000 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड बनवाने का कार्य वैसे शिक्षा विभाग ने अभी तक नहीं करवाया है। इससे इन बच्चों को शासन स्तर पर संचालित डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना का फायदा भी नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के अभिभावकों के खाते में 1,200 रुपये स्कूल यूनिफॉर्म, जूता और मोजा और स्कूली बैग के लिए पैसे भेजे जाते हैं। बीआरसी केंद्रों पर बन रहा है आधार कार्ड। वैसे शिक्षा विभाग के DCMDM राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि आधार कार्ड बनवाने से वंचित बच्चों के कार्ड बनवाने का कार्य प्राथमिकता पर कराया जा रहा है। इसके लिए जिले के सभी 14 ब्लॉक समाधान केंद्रों पर शिविर लगाकर आधार कार्ड बनवाने का कार्य हो रहा है। भरोसा जताया कि जल्दी सभी बच्चों का आधार कार्ड बनवाने का कार्य पूरा होगा। अब देखिए 2 दिन रक्षाबंधन, 30 को भी राखी बांधने का विकल्प और 31 को भी है। अब सबसे पहले मैं आप सभी बहनों को बहुत बड़ी एक खुशखबरी दे देना चाहती हूँ थोड़ी सी, कि यानी जो 30 तारीख है उसका आदेश आ चुका है। इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी।
तो देखिए ये 30 तारीख का आदेश निकल चुका है। अब इसको आप सभी बहनें ध्यान से देखें और अपना एक दूसरी बहनों पर, चाहे वो कोई आंगनवाड़ी ना हो, कोई भी नहीं है, वो ग्रामीण महिलाएं, फिर भी आप उनको ये बातें बता सकती हो, जिससे कि वो भी अपने भाई को राखी बांध सके। हमें सबको एक साथ लेकर के चलना है। कल्याण बनर्जी, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। नगरीय विकास यानी समस्त उत्तर प्रदेश के लिए है। ये दिनांक 25 अगस्त को निकला हुआ आदेश है। विषय है रक्षाबंधन पर्व पर दिनांक 30/8/23 की रात्रि 12 बजे से दिनांक 31/8/23 की रात्रि 12 बजे तक महिलाओं को नगरीय बसों में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कृपया उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या दिनांक 23/8/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विगत वर्ष की भांति रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को एसपीबी द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। दूसरा नंबर है, इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रदेश के प्रमुख शहरों यथा लखनऊ, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहाँपुर, आगरा एवं मथुरा, वृंदावन में एसपीबी के माध्यम से संचालित की जा रही नगरीय बसों में रक्षाबंधन पर्व पर दिनांक 30/8 यानी 30/8 की रात्रि, यानी आपको 30 तारीख को अगर कहीं जाना है तो दिन में नहीं जा सकती हैं फ्री में, और जाना है तो रात्र को जा सकती हैं 12 बजे से लेकर के 31 तारीख की रात 12 बजे तक। तो आपको क्या करना है, अगर किसी को जाना है तो 31 तारीख को आराम से सुबह जल्दी जा सकती हैं, और शाम को यानी आपके पास किराया नहीं है तो रात को 12 बजे से पहले अपने घर भी वापस आ सकती हैं। 12 बजे से दिनांक 31/8 की रात 12 बजे तक महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय इतवार लिया गया है। कृपया उपरोक्त निर्णय के क्रम में तत्काल अग्रतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। अब मैं आपको देखिए ऊपर से आदेश आ जाता है, मैं आपको एक जो सच्चाई है इसकी बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं तो नहीं गई, लेकिन जो बहनें गई हैं उन्होंने मुझे अगली साल बताया था, कुछ बहनों से मैंने जानकारी भी की थी, तो जो अगली साल गई थी यानी 2022 में, तो उनके साथ क्या हुआ था, जो बसें चलती हैं वो बसें चलाना बंद कर देती हैं, बिल्कुल भी नहीं चलती हैं जो सरकारी बसें होती हैं। और उनका कहना क्या होता है कि मुख्यमंत्री जी आदेश दे देते हैं, ये बसें तेल से चलती हैं, पेट्रोल डीजल से चलती हैं, फ्री में यानी पानी से नहीं चलती हैं। उनके आदेश का हम क्या करें बताओ, जब यानी हमारे पास डीजल पेट्रोल के लिए पैसा नहीं होगा तो बस कैसे चलेगी। तो देखिए जो सरकारी बसें होती हैं वो अपने स्टेशन पर ही बंद रहती हैं, नहीं चलती हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि जो बसें नहीं चलाता है तो उसके लिए आपको एक नंबर यानी ऑनलाइन कर देना है, जिस पर कोई भी बहन फ़ोन कर सके कि हाँ ये बस चालू नहीं हो रही है, यहाँ से बसें नहीं जा रही हैं, बहनें जाएँ तो जाएँ कैसे। उनका साफ साफ कहना होता है बसों वालों का कि हम नहीं जाएंगे, हमारी बस पानी से नहीं चलती है, जब तक डीजल पेट्रोल के लिए हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएंगे। वो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो देखिए वही वाली बात होती है, सरकार की हर उसको धज्जियों में उड़ा दिया जाता है, चाहे वो कोई भी कार्य को ना हो। इस साल की क्या होती है मंशा, इस साल मैं भी थोड़ा सा जानकारी करके बताऊंगी और किसी से रूबरू आपको वीडियो भी दिखाऊंगी कि अगर कोई चलाता है या नहीं चलाता है। तो सभी बहनें वीडियो देखना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, आज 28 तारीख है तो सभी बहनें अपना समय से मीटिंग करें और अपने यानी टीचर अध्यापक से ही पैसे खर्च करवाएं, खुद अपनी जेब से ना करें। अगर आप 500 रुपये खर्च करती हो अपनी जेब से तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बोल देंगे अधिकारी कि हम क्या करें, हमने सो आपसे बोला नहीं था। जब वो खर्च करेंगे तो उनके खाते में पैसे आएंगे, जब वो खर्च करेंगे तो उनके खाते में पैसे आएंगे तो वो अपना देख लेंगे। अगर आप खर्च कर देती हैं तो आपको वो निकाल कर अपने खाते से कभी नहीं देंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 500 रुपये जो खर्च करते हैं, यानी जो महिलाओं के जो उन्मुखीकरण, माताओं को अभिभावकों को बुलाना है, उनके लिए वो क्या करते हैं, समोसे मंगाते हैं, पानी मंगाते हैं, केले मंगाते हैं, जो भी मंगाते हैं वो उनकी समस्या है। अगर नहीं मंगाते हैं तो उसका भी आप यानी रिकॉर्ड रखें, वीडियो रखें और अपना फ़ोटो खींच के रखें। कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि इसको आने वाले समय में इस चीज़ को भी
यानी रख सकती हो अपने कि हाँ वहाँ पर कुछ नहीं मिला और इनके बारे में इनका जो पैसा है वो अब अधिकारियों ने खा लिया। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सोच रहे हो कि ऐसे बोले, मेरी आवाज़ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो गला बैठा बैठा सा है, बहुत ही कम आवाज़ निकल रही है, लेकिन फिर भी मैंने आप बहनों के लिए वीडियो बनाई है। तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और समय से अपना कार्य करें। धन्यवाद।